वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। है मैंने अर्ज की मालिक मौला, ये फरिश्तों की मुकद्दस जमात गली कूचों में चक्कर क्यों लगाती है, घूमती क्यों फिरती है? जवाब मिलता है यल्तमिसून अहल जिक्र, ये फरिश्ते जलसा तलाश करते फिरते हैं। अब हिंदी की चिंदी करके यूं कह लो, फरिश्तों की जमात दिल्ली से चली, दिल्ली का रास किया मथुरा आ गई, मथुरा के रास किया कोटा आ गई, कोटा के रास किया रतलाम आ गई, रतलाम के रास किया सूरत आ गई, सूरत की रास किया आ गई बोरेवली। अब जैसे ही बोरेवली आई तो मलाड होती होती आ गई मालोनी नंबर 8। ऐसी मस्जिद के पास से गुजर रही थी, फरिश्ते बोले यहीं ठहर जाओ। शहीद आजम के दीवानों ने, करबला वालों के दीवाने ने यही जलसा सजाया, करबला वालों का यही जिक्र होगा। सरकार फरमाते हैं फरिश्तों की जमात आ जाती है, जलसे में शामिल हो जाती है, सुनने वालों के सरों को अपने परों से ढांप लेती है। अब यकीन जानो फरिश्तों की जमात आ गई है, जलसे में तुम्हारे सरों पर फरिश्तों के पर हैं। जब फरिश्तों के पर तन जाते हैं तो फरिश्ते आते चले जाते हैं, तादाद बढ़ती चली जाती है, फरिश्ते आते चले जाते हैं, तादाद बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक के आसमान दुनिया तक फरिश्ते ही फरिश्ते। जब आसमान दुनिया तक फरिश्ते हो जाते हैं तो परवरदिगार आलम इन फरिश्तों से सवाल करता है, ए फरिश्तों बताओ ये मेरे बंदे इकट्ठा होकर के क्या कह रहे हैं? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए मालिको मौला, यो कब्बिरूना का वयो हम्मे दूना का वयो मज्जतूना का वयो सब्बहूना का। ए मालिको मौला, ये तेरे बंदे तेरे किबरियाई का जिक्र कर रहे हैं, तुझे सुब्बू कह रहे हैं, तुझे कुद्दूस कह रहे हैं, तेरी रहमतों का जिक्र कर रहे हैं, तेरी बरकतों का जिक्र कर रहे हैं। इरशाद फरमाता है फरिश्तों बताओ क्या इन मेरे बंदों ने मुझे देखा है? अर्ज करते हैं मालिको मौला, ये तेरे बंदे हैं, तुझे देखा नहीं है, तेरे नाम का जलसा कराया है, तुझे देखा नहीं है, तेरे नाम पे दरिया बिछाई है, तुझे देखा नहीं है, तेरे नाम पे मिंबर सजाया है, तुझे देखा नहीं है, तेरे नाम पे आवाज देकर तेरे बंदों को बुलाया है, तुझे देखा नहीं है। ए मालिक मौला, ये तो तेरे बंदे हैं, नमाज पढ़ते हैं, तुझे देखा नहीं है, रुकू करते हैं, तुझे देखा नहीं है, सजदा करते हैं, तुझे देखा नहीं है। ओ अल्लाह, तू साहिब इस्तिताअत बना देता है तो तेरे हरम की ज़ियारत के लिए दरख्वास्त देते हैं, मौला तुझे देखा नहीं है। वकूफ़ अरफात करते हैं, मौला तुझे देखा नहीं है। जबल रहमत पे जाते हैं, मौला तुझे देखा नहीं है। मुज़दलिफ़ा ठहरते हैं, मौला तुझे देखा नहीं है। तेरे घर का तवाफ करते हैं, मौला तुझे देखा नहीं है। तेरी रजा के लिए शैतान को कंकर मारते हैं। इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों ये मेरे बंदे हैं, ना देखा है तब तो ये हाल है, अगर देख ले तो अर्ज करते हैं मौला ना देखा है तो सालाना जलसा करते हैं, अगर देख लेंगे तो रोजाना जलसा करें। क्या सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इरशाद फरमाता है और क्या कह रहे हैं? तो अर्ज करते हैं मालिक मौला, ये तेरे बंदे तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे हैं। फरमाता क्या इन्होंने मेरी जन्नत देखी है? तो अर्ज करते हैं मौला देखी तो नहीं है, बिना देखे मांग रहे हैं। इरशाद फरमाता है और क्या मांग रहे हैं? तो अर्ज करते मौला तेरे जहन्नम से डर रहे हैं। फरमाता क्या इन्होंने मेरा जहन्नम देखा? तो अर्ज करते मौला देखा तो नहीं है, बिना देखे डर रहे हैं। तो इरशाद फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, जन्नत देखी नहीं है, मांग रहे हैं जन्नत
जहन्नम देखा नहीं है, डर रहे हैं। मेरे नाम का जलसा सजा लिया है, मेरे जिक्र की महफिल में बैठे हैं, तो फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये जितने जलसा कराने वाले हैं, जलसे में आने वाले हैं, दरिया बिछाने वाले हैं, मिंबर को सजाने वाले हैं, जलसे में हिस्सा लेने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब की मग़फ़िरत कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह। आ गए शहीद आज़म के जलसे में, आ गए शहीद आज़म के जलसे में, ले गए मग़फ़िरत का तोहफा। अरे अभी सलातो सलाम पढ़ के गए भी ना थे, मग़फ़िरत का मुज़्दा मिल गया। अबे शहीद आज़म का जलसा कराने वाले हो, और क्या चाहिए? और कितना चाहिए? अभी दुआ मांग के घर भी ना गए थे, मग़फ़िरत का मुज़्दा मिल गया। शफ़ाअत का तुम्हारी एक फरिश्ता अर्ज करता है, मालिको मौला, एक आदमी तो ऐसे ही गुजर के जा रहा था, तूने उसे भी बख्श दिया। फरमाता, हाँ हाँ, ये मेरे जिक्र की महफिल को सजाने वाले इतने मुतवर्रक हो जाते हैं, इतने मुक़द्दस आ जाते हैं, जो इनके करीब आ जाता है वो भी बख्श दिया जाता। हजरात, मैंने जिस आयत मुक़द्दस की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम रखो। जब जब नमाज का जिक्र होता है तो मुझे सजदे हुसैनी याद आता। नमाज का जिक्र हो, हुसैन की याद ना आए। सारी दुनिया के सजदे एक तरफ और नवाज़े रसूल का एक सजदा एक तरफ। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। एक सजदा दुनिया भर के सारे सजदों पे भारी है। मुझे इमाम हुसैन की जिंदगी याद आती है। परवरिश तो तुम भी बच्चों की करते हो, हम भी बच्चों की करते हैं, और सैयदा तैयबा ताहिरा रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ने भी परवरिश की। रिवायत में आता है कि एक दिन सरकार ने फरमाया सलमान फारसी को, सलमान जाओ मेरी बेटी फातिमा को बुला लाओ। किसी बाप के दिल में अपनी बेटी का इतना प्यार नहीं होगा जितना प्यार सरकार के दिल में फातिमा के लिए था। और इस जमीन के कलेजे पर कोई बेटे भी ऐसी नहीं मिलेगी जो अपने बाप से इतना प्यार करती हो जितना सैयदा तैयबा ताहिरा रसूलुल्लाह से प्यार करती है। ये आलम है कि सरकार तशरीफ लाते हैं तो खड़ी हो जाती हैं, सरकार के दस्ते पाक को बोसा देती है, और बेटी आ जा तो सरकार खड़े हो जाए, पेशानी को बोसा दें। तुम भी करो अपना तज्जिया, तुम्हारी बेटी आती हैं तो हाथ चूमते हो बेटी का, पेशानी चूमते हो। तुम जाते हो बेटी के घर तो क्या तुम्हारी बेटी तुम्हारी दस्तबोसी करती है? सैयदा फातिमा रसूलुल्लाह का हाथ चूमा करती थी, हुजूर फातिमा की पेशानी चूमा करते थे। आ गए सलमान फारसी, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के दौलत कदे पर आके दे दी दस्तक। दरवाजा बंद है, दस्तक दे दी। अंदर से आवाज आती है, जरा ठहर जाओ। सलमान फारसी कहते हैं मैं दरवाजे पे इंतजार करने लगा, बहुत देर गुजर गई, फिर मैंने दस्तक दी, फिर अंदर से आवाज आती है जरा ठहर जाओ। सलमान फारसी कहते हैं मैं सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर खड़े होकर फिर इंतजार करने लगा। 30 मरतबा मैंने फिर दस्तक दी, फिर आवाज आई जरा ठहर जाओ।
चौथी मर्तबा दरवाजा खटखटाया तो शहजादी रसूल इस शान से निकलती हैं कि सर से पैर तक एक चादर में लिपटी हैं, और इस गजब का पर्दा है कि सूरज की किरणें भी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा की सर के बालों की सियाही के देखने को तरस गईं। कभी शहजादी रसूल सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा की बालों की सियाही पे सूरज की किरणें पड़ी ही नहीं। तरस गया सूरज रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा के बालों का चेहरा देखने को। अरे जो सूरज रसूलुल्लाह की बेटी के बालों का चेहरा ना देख सके, वो रसूलुल्लाह की बेटी का चेहरा क्या देखेगा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है गजब का पर्दा। अब आई हैं तो इस शान से आई हैं कि सर से पैर तक एक चादर में लिपटी हैं, और ये वो मुकद्दस चादर है जिस चादर पर 72 पैमद लगे। तो सबब मालूम किया गया रसूलुल्लाह की बेटी बाहर आने में इतनी ताखीर क्यों हुई है, तो जवाब मिला रसूलुल्लाह की बेटी छोटे छोटे चादरों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के बड़ी चादर बना रही थी, और इस चादर में पैमद लगते 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 तादाद 72 को पहुंच गई। इसी को दुनिया कहती है ये चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। ये 72 पैमद वाली चादर है, और इस 72 पैमद वाली चादर में खूबसूरत बच्चा लिपटा हुआ है, जिस बच्चे को आज दुनिया शहीद आजम कहती है। चली रसूलुल्लाह की बेटी 72 पैमद वाले में लपेटे हुसैन को अपने घर से रसूलुल्लाह के घर की तरफ बढ़ रही हैं। गोद में बेटा है, छूसा सा बेसा हुसैन है। रास्ते में तरबियत करती जा रही हैं। मेरी माँ और बहनों, तुम भी अपने बच्चों की तरबियत करती हो, अपना मुहासबा करो, तुम अपने बच्चों को रास्ते में क्या क्या सिखाती जाती हो। रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा अपने बेटे को क्या सिखा रही हैं, इरशाद फरमाती हैं, बेटा तू मेरा बेटा है, मैं रसूलुल्लाह की बेटी। तू मेरा बेटा है, मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूं। फातिमा मेरा नाम है, इबादत का मुझे बड़ा शौक है। ए बेटे तू मेरा बेटा है, मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूं। फातिमा मेरा नाम है, इबादत का मुझे बड़ा शौक है। बेटा जब मैं ईशा की नमाज के बाद में नफल इबादत के लिए खुदा की बारगाह में जबीन अकीदत को झुका करके बंदगी का इजहार करती हूं, तो बेटा सर्दियों की लंबी लंबी रातें खत्म हो जाती हैं, मुअज्जिन फजर के लिए अजान कह देता है, मगर बेटा तेरी माँ फातिमा का सजदा पूरा नहीं होता। सर्दियों की लंबी लंबी रातें कम पड़ जाती हैं, थोड़ी पड़ जाती है, वो साथ तंगी में तब्दील हो जाती है। बेटा आज मैं तुझे नसीहत कर रही हूं, तू मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, रसूलुल्लाह का नवासा है। बेटा जब मैं दुनिया से जाऊंगी तो सजदों की कसक लेके चली जाऊंगी, इबादत की तड़प लेके चली जाऊंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए बेटे तू आज मुझसे वादा कर, जब तू दुनिया से जावे तो ऐसा सजदा करके जाना, क्या बात है, ऐसी इबादत करके जाना, क्या बात कि है, जो सजदा सैयदा के अधूरे सजदों को पूरा कर दे, जो इबादत सैयदा की अनकंप्लीट इबादत को कंप्लीट कर दे। सुन्नियो था तो मेरे हुसैन का बचपना, मगर मेरे हुसैन ने अपनी वालिदा सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा से बचपन में वादा किया था, माँ दुनिया से जाऊंगा तो एक ऐसा सजदा करके जाऊंगा, ऐसा सजदा करके जाऊंगा, तारीख अपने आप को भुला दे कि हुसैन का सजदा याद रखे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया, बेटे जिस चादर में मैंने तेरी परवरिश की है 72 पैमंद वाली चादर है, इस 72 के अदद को भी याद रखना।
मेरे हुसैन ने बचपन में वादा किया, माँ कितनी ही मुसीबतों में रहूंगा, सख्तियां झेलूंगा, मगर माँ इस 72 के अदद को याद रखूंगा। तारीख ने करवटें बदली, मुस्तफा जाने रहमत का विसाल हो गया। सिद्दीकी अकबर तख्त खिलाफत पर बैठे। सिद्दीकी अकबर भी 2 साल 3 महीने कुछ दिन खिलाफत करके दुनिया से रुखसत हो गए। फारूक आजम तख्त खिलाफत पर बैठे। फारूक आजम भी 10 साल 6 महीने 11 दिन तख्त खिलाफत पर बैठकर शहादत जामे शहादत नोश करके चले गए। उनके बाद उस्मान गनी जुन्नूरैन तख्त खिलाफत पर बैठे, वो भी 12 साल तख्त खिलाफत पर मुतमक्किन होकर जामे शहादत नोश करके चले गए। उनके बाद हैदर कर्रार तख्त खिलाफत पर मुतमक्किन हुए, वो भी 4 साल 8 महीने 9 दिन तख्त खिलाफत पर बैठकर जामे शहादत नोश करके दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अली के बाद में हसन मुस्तफा तख्त खिलाफत पर बैठे। 6 महीने के बाद में खिलाफत अमीर माविया को सौंप दी। अमीर माविया का भी मकाम दमिश्क में इंतकाल हो गया। अमीर माविया के इंतकाल के बाद यजीद जमाना, तागूत जमाना, पलीद जमाना, फिरौन जमाना बनकर के तख्त पर बैठा। और इस फिरौन जमाना यजीद ने मेरे हुसैन को मदीने में रहने नहीं दिया। मेरा हुसैन तहफ्फुज़ इस्लाम के लिए, कानून शरीयत को बचाने के लिए मदीना छोड़ के मक्का चला जाता है। मेरे हुसैन को मक्के में इन कूफियों ने रहने नहीं दिया। कूफियों ने रहने नहीं दिया। 150 खुतूत भेज करके मेरे हुसैन को बुला लिया। चला मेरा हुसैन मक्के से तो ख्याल आ गया, हुसैन कितनों को लेकर के जाओगे? क्या 10 को लेकर के जाओगे? क्या 20 को लेकर के जाओगे? क्या 40 को लेकर के जाओगे? क्या 50 को लेकर के जाओगे? क्या 60 को लेकर के जाओगे? क्या 70 को लेकर के जाओगे? का नाना, माँ ने बचपन में 72 का आदत दिया है। हुसैन मक्का छोड़ के जाएगा तो ना 10 को लेकर जाएगा, ना 20 को लेकर जाएगा, ना 40 को लेकर जाएगा, ना 50 को लेकर जाएगा, ना 60 को लेकर जाएगा, लेके जाएगा तो 72 को लेकर। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक चला मेरा हुसैन कूफे को। तकदीर ने कूफे तो ना जाने दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किस्मत मेरे हुसैन को करबला ले गई। मुहर्रम की 2 तारीख को पहुंच गया मेरा हुसैन 82 नुफूस कुदसिया का काफिला लेके करबला में। आ गए यजीदी, घेर लिया यजीदियों ने। आ गया अमर इब्ने साद 4000 का लश्कर लेकर, और 4000 पर ही बस नहीं की। इब्ने ज़ियाद ने 4000 के बाद हजारों इन 72 या 82 नुफूसे कुदसिया के मुकाबले में 22,000 को भेज दिया। 22,000 को भेज दिया। 9 तारीख को अमर इब्ने साद ने जंग का नक्कारा बजाया। मेरे हुसैन ने कहा, अब्बा सलम्बरदार इनसे पूछो ये जंग का कौन सा वक्त है? अमर इब्ने साद ने कहा, यही हुक्म है इब्ने ज़ियाद का, यही हुक्म है इब्ने ज़ियाद का। मेरे हुसैन ने फरमाया, अब्बास इनसे कह दो ये आज की रात हमें मोहलत दे दे, आज की रात हमें मोहलत दे दे, ताकि हम दिल भर भर के इबादत कर लें। अल्लाहु अकबर। सारी दुनिया जानती है हुसैन को इबादत का बड़ा शौक है, हुसैन को सजदों का बड़ा शौक है, हुसैन को तस्बीहात का बड़ा शौक है। आज रात दे दो हमें मौका इबादत करने का। कल सूरज निकले तो अपनी हसरतों को पूरा कर लेना। आ गई अमर इब्ने साद के समझ में बात, दे दी मोहलत। आज की रात खानदान रिसालत ने जानिसारों ने दी भर के इबादत की।
और सुनियो, तुम्ही कलेजे पे हाथ रख करके बताओ, अगर किसी को ये पता चल जा कि मैं कल मर जाऊंगा तो आज कैसी इबादत करेगा? अगर किसी को यकीने तौर पर ये इल्म हो जा कि कल मैं बचूंगा नहीं, मुझे फांसी दे दी जाएगी, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, यही मेरी आखिरी रात है, तो इस आखिरी रात वाले को ये सजदे में सर रख के जबीन अकीदत को झुका के सजदा करेगा, तो बताओ मुसलमानों, इसके सजदों में कितना दर्द होगा? बेशक बहुत दर्द। ये वो नफूसे कुदसिया है करबला में, इन्होंने आखिरी रात इबादत की है, और ऐसी इबादत की है, ऐसी इबादत की है कि इबादत वालों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। अल्लाह, बेशक बेशक। पूरे जमीने करबला पर कोई चिराग इधर जल रहा है, कोई चिराग इधर जल रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई तस्बीह, कोई दरूद, सारी रात जिक्र अज़कार में गुजार दी अल्लाह वालों ने। हो गई सुबह सादिक, फजर का टाइम हुआ, इमाम हुसैन ने इमामत फरमाई, करबला वालों ने इक्तिदा की, इमाम अली मकाम की आखिरी इक्तिदा। कितना टेस्ट होगा इस नमाज में, जिस नमाज को करबला वाले आखिरी नमाज समझ के पढ़ रहे हैं। कैसा लुत्फ उठाया होगा उनकी पेशानियों ने सजदों का। दिल भर भर के सजदा किया, सबने दिल भर भर के सजदा किया। जैसे ही सूरज तुलू हुआ, बज गया जंग का नक्कारा। सुन्नियों मेरा हुसैन आ गया फिर इत्माम हुज्जत के लिए। बेशक इन यजीदियों को मौका फराहम करने के लिए, ताकि यजीदियों अब भी बाज आ जाओ, अब भी बाज आ जाओ, खानदान रिसालत के ना खून से अपने दामन को दागदार ना करो। मगर ये शैतान सिफत क्या समझते हैं? दुनिया की दौलत के लालची कुत्ते, इनकी तो नजरों पे बड़ी मोटी पट्टी बंधी हुई थी। बेशक इन्होंने एक ना सुनी तो फरमा दिया मेरे हुसैन ने, अब जिसको भेजना है भेजो। जानिसार मुकाबले में आते रहे, यजीदियों को काटते रहे। जब तक जानिसार रहे, खानदान रिसालत बिल्कुल महफूज रहा। इन करबला के जानिसारों ने रिकॉर्ड का कर दिया वफादारी का। इसी को गांधी ने कहा था, जैसे जानिसार करबला में सच्चे इमाम हुसैन को मिले, ऐसे जानिसार अगर भारत में मुझे मिल जाते तो भारत को बहुत पहले आजाद करा लेता। रिकॉर्ड कायम कर दिया जानिसारों ने, इतिहास रच दिया। जब तक एक एक जिंदा रहा, खानदान रिसालत पर आंच न आने दी। बेशक सुभान अल्लाह। अब जब सारे जानिसार खत्म हो जाते हैं, इन्हीं जानिसारों में मुसलमानों एक जानिसार का नाम तुमने सुना होगा, वहब बिन अब्दुल्ला कलबी। करीब के गांव के रहने वाले हैं। रात में वालदा ने उठा दिया, बेटे उठ, 17 दिन शादी को गुजरे हैं, दुल्हन के हाथ से मेहंदी की खुशबू खत्म नहीं हुई है। उठ गया नौजवान, क्या हुक्म है मेरी मुकद्दस मां, बताओ तो सही। आपकी चॉइस के एहतराम में सरे तस्लीम खम कर दूंगा। 2 हुक्म। मां ने कहा बेटा मैंने सुना है नवासे रसूल करबला में बेयारो मददगार है, यजीदियों ने घेर लिया है। बेटा मेरी छाती से निकलने वाला वो दूध जो तेरे हलक में कतरा कतरा होके टपका है, और जो लहू बन के तेरी बॉडी में गर्दिश कर रहा है, बेटा ये चाहती हूं कि वो लहू के कतरे तू आज हुसैन की बारगाह में खिराज के तौर पे पेश कर दे। अल्लाह अकबर। अर्ज की बेटे ने, अम्मा जैसे तुम्हारा हुक्म है बेटा तैयार है। मगर अम्मी जानिए 17 दिन की नई नवेली दुल्हन है, थोड़ा इसे भी तो बता दो। इतना सुन्नता फरमा बरदार, इता शियार, तहज्जुद गुजार, ईमानदार, वफादार, तकवा शियार बीवी खड़ी हो गई।
अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगी अम्मी जान, क्या तुम ये सच समझ रही हो कि मैं अपने बेटे के इस जज्बाती रास्ते में आड़े आऊंगी? नहीं नहीं अम्मी जान, मेरा जज्बा सुनो, मैं भी अपने शौहर के साथ करबला चलूंगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह। मैं भी इमाम हुसैन के सामने अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करूंगी। रात के सन्नाटे ही में माँ लेके चली अपने बेटे को। एक हाथ में दुल्हन का हाथ है, एक हाथ में बेटे का हाथ है। लेके चली माँ कुर्बान करने बेटे को इमाम हुसैन के कदमों में। सूरज तू बता, चंदा तू बता, जमीन की वुसअत तुम बताओ, क्या तुमने जमाने की तारीख में इसको मोहब्बत की ऐसी कभी दास्तान सुनी है? देखो इन जानिसारों के जज्बात। दुल्हन भी जा रही है, दुल्हा भी जा रहा। अभी अभी 17 दिन पहले इसी माँ ने इस बेटे को दुल्हन लाने को दूल्हा बनाया था, और आज अपने बेटे को दुल्हा बना रही है सर कटाने के लिए। अल्लाह अकबर। पहुंच गई रात के सन्नाटे में इमाम हुसैन की बारगाह में लेकर अर्ज की, ए नवाज़े रसूल, जिंदगी भर की कमाई लेकर तुम्हारे कदमों में आई हूं। आपके कदमों में कुर्बान करने के लिए इस दुखियारी के पास, बुढ़िया के पास और कुछ नहीं है। जमीन जायदाद नहीं है जो कुर्बान कर देती, मान लो दौलत नहीं है जो कुर्बान कर देती, पैसा नहीं है जो कुर्बान कर देती, कुछ भी नहीं है। यही है जिंदगी भर की कमाई। हुआ है बिन अब्दुल्ला कलबी। अभी अभी 17 दिन हुए शादी की है, चांद सी दुल्हन लेकर के आई हूं नवाज़े रसूल। अगर इसे कबूल कर लो तो जिंदगी की मेराज हो जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ने इसका चमकता दमकता चेहरा देखा। वह बिन अब्दुल्ला का हुस्न जमाल मशहूर था पूरी बस्ती में। लोग वह बिन अब्दुल्ला कलबी के हुस्न जमाल के चौराहों पर खड़े होकर चर्चा किया करते थे। घरों से खवातीन गुजरते थे तो चेहरा देखने को दरवाजे पे आ जाया करती थी, वह गुजर रहे हैं। ऐसा खूबसूरत नौजवान इमाम हुसैन के कदमों में खड़ा है। हुजूर इजाजत दे दे सर कटाने की। मेरे हुसैन से नौजवान के सरापा से पैर से लेके सर तक जायजा लिया। नूर की मूरत है। इरशाद फरमाया, बहन किस दिल से इजाजत दूं इस मुकद्दस पे तीरों की बरसात के लिए, बर्छियों की अनी के लिए। बूढ़ी औरत ने कहा, इब्ने रसूलुल्लाह इजाजत न दो के तो दिल टूट जाएगा। अल्लाह अकबर। ये तुम्हारी दुखियारी बहन तड़प तड़प के करबला में जान दे देगी। इजाजत दे दो मेरे बेटे को। इमाम हुसैन ने नौजवान के सरापा का मुलाजा किया। इरशाद फरमाया, बेटे ठीक है, इजाजत करो तैयारी। सुभान अल्लाह। वो है बिन अब्दुल्ला। इजाजत मिलते ही खुशी में फूले न समाये। माँ के मुकद्दस कदमों का बोसा लिया, दस्ते मुबारक को हाथ पे रगवाया, बीवी की तरफ मुतवज्जे हुए और बीवी से इरशाद फरमाया, बीवी तुम्हें तो कुछ कहना नहीं है, खुश होना, खुश होना। बीवी की आंख में मसरत के आंसू आ गए। कहने लगी, खुश तो हूं मगर 2 मिनट का टाइम मुझे चाहिए। अब दुल्हा बन करके जाने वाले हैं मैदान करबला में। चलो चलो नवाज़े रसूल की बारगाह में चलो। नौजवान ने कभी भी परवाह न करो। मैदान कारजार ने आवाज दी है, इस्लाम ने आवाज दी है, अगर जिंदगी मार के करबला से वापस लाई तो तेरी महकती हुई जुल्फों की छाव मेरा खैर मकदम करेगी। और अगर खुशनसीबी से ये जिंदगी करबला में काम आ गई तो फिर तू कल कयामत के दिन शहीदाने वफा की सफों में मुझे तलाश कर लेना। इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं जरूर मिल जाऊंगा।
बीवी ने कहा जाने की इजाजत तो देती हूँ, खुशी से देती हूँ, मगर एक शर्त है, नवासे रसूल की बारगाह में चलो, कुछ अहद लेना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुछ अहद लेना है। माँ बेटे को लेकर फिर बारगाह हुसैनी भी जाती है। हुजूर ये बिटिया कुछ कह रही है, इसकी सुन लीजिए। बेटी की आंख में आंसू आ गए, दुल्हन की आंख में आंसू आ गए, रोने लगी। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, बेटी क्या कहना है कह दो। अर्ज करने लगी, आका मेरे सरताज नवासे रसूल, जब मेरा सरताज जिंदगी का मजाजी मालिक तलवार लेकर मैदान कारजार में घुमावे, फजा में इसकी तलवार लहवावे और आसमानों की बिजलियां इसकी तलवार की धार को आके बोसा दे में, ये दुश्मनों की गर्दनें काटे और बाद में खुद भी शहीद हो जा। उरूस से शहादत जब इसे गले से लगावे, जन्नत की हूरें दरवाजे से निकाल के इसकी जियारत करे और जन्नत का दरवाजा इसे दाखिले की दावत देवे। तो इमाम हुसैन नवासे रसूल ये अहद करवाइए, जब कयामत का दिन हो, सख्ती का दिन हो, जर्रे जर्रे का हिसाब हो, कतरे कतरे का हिसाब हो, न बाप बेटे का हो, न बेटा बाप का हो, न चचा भतीजे का हो, न भतीजा चचा का हो, न शोहर बीवी का हो। ऐसे आलम में जब मुनादी निदा करे, ए शहीदो जन्नत के दरवाजों में चले जाओ, बिना हिसाबो किताब चले जाओ, तो ए हुसैन इब्ने अली इनसे वादा करवाओ, ये जन्नत में जाने तो मुझ गरीब को छोड़ के ना जावे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी हनीफ साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियो इख्तिसार से आगे बढ़ रहा हूँ। वह बिन अब्दुल्ला कल्बी चले गए, इजाजत लेकर घुमा दी, करवाल काट दिया यजीदियों को गाजर मूली की तरह। भगदड़ मच गई यजीदियों में, ललकारा पूरी यजीदियत को। अमर इब्ने साद बोला, बेबुज़दिलो, एक नौजवान का जवाब नहीं दे पा रहे हो, एक नौजवान का जवाब नहीं दे पा रहे हो, गोल बना लो, घेर लो, तीरों की बरसात करो, जिस्म छलनी हो गया। आ गए वह बिन अब्दुल्ला माँ की बारगाह में। माँ अब तो खुश हो। माँ ने अपने बेटों को देखा, लहू लुहान है, सुर्ख हुआ है खून में, सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा, पेशानी चूमी, इरशाद फरमाया, बेटा खुश तो हूं, मगर खुशी की मेरा जब होगी तेरी बॉडी के लहू का एक एक कतरा नुचड़ के बारगाह हुसैनी में कुर्बान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगा दी फिर एड़ घोड़े को, लगा दिया नारा, यजीदियो जिसकी मां ने दूध पिलाया हो आजा, जिसे अपनी जिंदगी से दुश्मनी हो आजा। मगर कौन यजीदी आता, खुद ही एड़ लगा के दाखिल हो गए। कभी मैं मन्ना पर हमला, कभी मैं जरा पर हमला, कभी फौज के कल्ब पे हमला, काटते चले गए गाजर मूली की तरह। इसी इसना में एक तीर लगा, घोड़े को घोड़ा चकरा कर गिरा, नीचे उतरे दुश्मनों ने घेर लिया, घेर के सर काट लिया, काट के फेंक दिया। मेरे इमाम ने उठा लिया, उठा के माँ को आवाज दी, लो बहन मुबारक हो, खुदा ने तुम्हारे बेटी की कुर्बानी को कबूल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। माँ ने दुल्हन को बुलाया, बेटी मुबारक हो, शहीद की बेवा करीब आजा, ले अपने सरताज का साथ। आ गई दुल्हन, रख लिया मुकद्दस शोहर का मुकद्दस सरगोद में, पेशानी को बोसा दिया, आंचल से खून साफ किया रुखसारों से, गेसुओं पे हाथ फेरा। मगर जब गेसुओं पे हाथ फेर रही थी तो गोरे गोरे गाल, काले काले बाल देख के बर्दाश्त न कर पाई। सीने में दिल तड़पा, तड़प के भड़का, भड़क के पानी बड़ा जब्त, बर्दाश्त से बाहर हो गया। जब्त का बर्दाश्त
से बाहर होना था। थोड़ी देर तड़पी, तड़प के फड़की और फड़क के बोली, ए मेरे सरताज रफ्ती वह मोरा खबर न कर दी, रफ्ती वह मोरा खबर न कर दी, पर बेकसिए माँ नजर न कर दी। मेरे सरताज चले गए, मुझे पता तक न किया। इतना कहा और एक आह खींची, आह का खींचना था, रूह कफ़ से उनसरी से परवाज कर गई। दुल्हन ने भी जान दे दी, दुल्हन ने भी जान दे दी। परवाने का हाल इस महफिल में है काबिले रश्क अहले नजर। एक शब ही में वो पैदा भी हुआ, आशिक भी हुआ और मर भी गए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हजरात सारे जानिसार जाने दे चुके, आ गई खानदान रिसालत की बारी। एंड में अली असगर को लेके आ गई ज़ैनब। भैया अली असगर की प्यास देखी नहीं जाती है, तड़पना देखा नहीं जाता, बिलबिलाना देखा नहीं जाता। इस दुश्मनों के दुश्मन है तो हम, कुछ बिगाड़ा है तो हमने बिगाड़ा है। इनसे कहो अली असगर को थोड़ा सा पानी दे दे। मेरा हुसैन लेकर के अली असगर को चला, कहा अश्कियों से खिताब किया, ए दुश्मन हो, दुश्मनी है तो तुम्हें मुझसे है, अदावत है तो मुझसे है, बुग़्ज़ है तो मुझसे। 6 महीने के बच्चे ने मेरे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इसे एक चुंगुल पानी दे दो, वादा करता हूँ क़यामत के दिन साक़ी कौसर से पेट भर भर के तुम्हें हौज़े कौसर पिलवाऊंगा। चाहिए तो ये था, दिल पिघल जाता, पानी दे देते, मगर इन दुश्मनों ने पानी के बदले में जहर में बुझा हुआ तीर दिया। हर मुला बिन काइन सदी ने कमान में लगाया तीर, जहर में बुझा हुआ है, जचा तुला निशाना लगाया। तीर कमान से निकला, फजाओं की इमारतों को मिसमार करता हुआ, हवाओं के जिस्म को छलनी करता हुआ आया, अली असगर के गले में लगा, पार हुआ, इमाम के बाजू में छिद गया। मेरे हुसैन ने तीर निकाला, छोटे से बच्चे के गले से खून का फव्वारा जारी हो गया। बच्चा थोड़ी देर तड़पा, तड़प के फड़का, रूह कफ़ से उनसरी से परवाज कर गई। मेरे हुसैन ने बर गए खुदाबंदी में अर्ज की, मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे छोटे से बच्चे की कुर्बानी को भी कबूल कर लिया। और अल्लाह, ये तो एक अली असगर है, ऐसे ऐसे हजारों अली असगर हो तो एक एक करके हुसैन तेरी बारगाह में कुर्बान करता। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ गए ज़ैनुल आबिदीन, अब्बा मुझे इजाजत दे दो। फरमाया बेटा नहीं, अब तो बेनफ्स नफीस हम ही जाएंगे, तुमको इजाजत नहीं देंगे। पर्दा निशीनाने हरम को मदीने तक तुम लेके जाओगे, रसूलुल्लाह के जो तबर्रुकात है उसका वारिस तुम बनोगे। और ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन, हमने किसी को नहीं बचाया, तुम्हें बचाएंगे। ऐलान है मेरे हुसैन का सारे यजीदियों में, ए यजीदिया, जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करके दिखा दे। आ जाओ, सारी ताकतें इकट्ठी करके हुसैन ज़ैनुल आबिदीन को बचा रहा। इरशाद फरमाया, बेटे ज़ैनुल आबिदीन, हुसैनी सैयदों की नस्ल तुमसे चलेगी, हुसैनी सैयदों की नस्ल ज़ैनुल आबिदीन तुमसे चलेगी। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा गला नहीं काट सकती। बचा रहे करबला में मेरे हुसैन ज़ैनुल आबिदीन को। और फरमाया, अब तो बेटा बनफ्से नफीस में ही जाऊंगा। फिर आखिरी खुतबा दिया मेरे हुसैन ने यजीदियों को, आकर इरशाद फरमाया, यजीदियों सुन लो मेरा हसब नसब, अब भी तुम्हें मौका दे रहा हूं, बाज आ जाओ। इरशाद फरमाते हैं, यजीदियों सुनो, वालिदी शमशुन व उम्मी कमर, मेरा हसब सुनो, मेरा नसब सुनो, मेरे खानदान की फजीलत सुनो। वालिदी शमशुन व उम्मी कमर व अनल कौकब इब्नुन नय्यरैनी,
बाप मेरा सूरज है, माँ मेरी चांद है, और मैं चांद सूरज का बेटा सितारा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वालिदी शमशुन व उम्मी कमरुन वानल कौकबुन नय्यरैन। आगे फरमाते हैं मल्लहु जद्दुन का जद्दी फिल वरा। ए यजीदियो, बताओ सारी मखलूक में किसका नाना मेरे नाना की तरह। मल्लहु जद्दुन का जद्दी फिल वरा, उम्मुन का उम्मी फी जमीन सकलैनी। और बताओ किसकी माँ मेरी माँ फातिमा की तरह। करबला में सारे यजीदियों पर सन्नाटा है, किसी तरफ से आवाज नहीं आता। तारीख बताती है कुछ यजीदी तकरीर सुनकर रोने भी लगे। अमर इब्ने साद ने सदर थोड़ी देर और तकरीर हो गई तो बांसा पलट सकता है। वो ढोल बजाओ ताशे बजाओ, हुसैन की तकरीर को मगलूब करो। ये ढोल ताशे बजाना यजीदियों की आदत है। इमाम हुसैन की तकरीर को मगलूब करने के लिए यजीदियों ने कल करबला में ढोल ताशे बजाए थे, इसलिए सुन्नियों ढोल ताशे ना बजाया करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यजीदियत पर अमल ना करो। तुम सुन्नी हो, तुम सच्चे आशिक हो इमाम अली मकाम के। मेरे इमाम ने समझ लिया ये पलटने वाले नहीं है। सुम्मुम बुकुन उमयुन फहुम ला यरजून। इनके दिलों पे कानों पे दिल पे मोहर लग चुकी है, ये सुनने वाले पलटने वाले नहीं है। तो पलट के आ गए मेरे इमाम, बिलाखिर फैसला वही हुआ। ए नाना जान, मैंने जो वादा किया था उसे निभाने जा रहा हूं। ए पिदरे बुजुर्ग बार खैबर शिकन, जिस नियत से आपने परवरिश की थी उस मकसूद की तरफ जा रहा हूं। ऐ मादर मेहबान खातून जन्नत, जो सोचकर आपने दूध पिलाया था उसका हक अदा करने जा रहा हूं। आ गए खैमे में, मेरे हुसैन ने तबर्रुकात का संदूक खोला, नाना जान का इमामा शरीफ निकाला, पेशानी से लगाया, लबों से लगाया, बोसा दिया। तसव्वुर में अर्ज की नाना जान, बचपन में जो वादा किया था उसे निभाने जा रहा हूं। तसव्वुर में वालिदे गिरामी हैदर कर्रार का तसव्वुर किया। अर्ज की अब्बा, जो सोचकर आपने परवरिश की थी उसी काम को करने जा रहा हूं। तसव्वुर में सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा का चेहरा लाए मेरे हुसैन। अर्ज की माँ, मादर मेहबान खातून जन्नत, जो सोच कर आपने दूध पिलाया था उसका हक अदा करने जा रहा हूँ। आए आए तबर्रुकात में से मुस्तफा जाने रहमत का अमामा निकाला, अपने सर पे लपेटा, अमीर हमजा की ढाली हैदर कर्रार वालिदे गिरामी की जुल्फ़कार को निकाला। और बड़ी शान से मेरा हुसैन घोड़े पर सवार होता है। घोड़े को नाज है, मेरे ऊपर इमाम है, इमाम को भी नाज है, मेरा घोड़ा वफादार है। मेरे हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई और एड़ लगा के दुश्मनों की फौज की तरफ मुतवज्जे हुए। जैसे ही मेरे हुसैन घोड़े को एड़ लगा के दुश्मनों की फौज की तरफ मुतवज्जे होते हैं, दुश्मनों में इंतशार हो हैदरी की चार का शेर नर बिखर कर जब दुश्मनों पर हमला अमल होता है तो लाशों के ढेर लगा दे। भूखा प्यासा हुसैन खाते पीतों को काटता चला जा रहा। तलवार हवा में लहराई, फजा में घुमाई तो ऐसा नहीं लगता था कि तन्हा हुसैन के हाथ में तलवार है, बल्कि ऐसा लगता था जैसे आसमानों की सारी बिजलियां सिमट करके जुल्फ़कार की धार में आ गई हों। ऐसा लगता था जैसे सितारों ने अपनी जगह छोड़ करके जुल्फ़कार की धार में बना ली हो। ऐसा लगता था जैसे आदम का हाथ दुआ के लिए उठ गया हो। ऐसा लगता था जैसे तमाम अजिंदा दाद शुजात दे रहे हो और उनकी दुआओं में फरिश्तों की आमीन शामिल हो गई हो। ऐसा लगता था जैसे नूह की कश्ती अपनी नजात का रास्ता तलाश कर रही हो। ऐसा लगता था जब तलवार चल रही थी तो ऐसा लगता था जैसे फिर
फिरौन दरियाए नील में गर्क हो रहा हो। ऐसा लगता था जैसे आज से काबे का रुख काबे की तरफ हो गया हो। एक जगह जमा हुआ काबा मुतहर्रिक काबे को देख रहा हो। अकीदतों का काबा, मोहब्बतों का काबा यजीदियों के मुकाबले में खड़ा हुआ तलवार चला रहा है। ऐसा लगता था जैसे हुसैन के बाजू में हैदर कर्रार का बाजू समा गया हो। ऐसा लगता था जैसे सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा का दूध हुसैन की रगों में नया खून बन गया हो। ऐसा लगता था जैसे सदाकत सिमट गई हो, अदालत ने पकड़ लिया हो, सियादत ने अपने जलवे दिखा दिए हो। ऐसा लगता था जैसे तन्हा हुसैन के अंदर जुर्अते मूसा भी है, इस्तेकामत इब्राहिम भी है, इरादा इस्माइल भी है। उस वक्त सामने शैतान था, इस्माइल का इरादा पहाड़ था। इस वक्त यजीदी फौज है, हुसैन का इरादा पहाड़ है। तलवार चलती रही, कुश्तों के पुश्ते लगते रहे, लाशों के ढेर लगा दिए। यजीदी परेशान हो गए, इस तलवार को रोकना चाहिए, ये तलवार रुकेगी तो यजीदी बचेंगे। जियादी भेड़ियों को काटते थे जैसे कोई गाजर मूली को काटता हो। शेरे खुदा मैमना की तरफ हमलावर हुआ तो मैमना साफ कर दिया। शेरे खुदा मैसरा की तरफ हमलावर हुआ तो मैसरा साफ कर दिया। शेरे खुदा फौज के कल्ब पर हमलावर हुआ तो फौज का कल्ब साफ कर दिया। अमर इब्ने साद परेशान हो गया, सिमर जिजोशन हैरान हो गया, खोली मायूस हो गया। या अल्लाह ये क्या हो रहा, एक ही आदमी सबको काटता चला जा रहा। कहीं ऐसा ना हो एक ऐसी तारीख बन जाए कि 20,000 के लश्कर जर्रार को एक आदमी ने शकीश दे दी। इस तलवार को रोकना चाहिए, मगर सवाल ये पैदा होता है ये तलवार कैसे रुकेगी? वो तलवार जिसे भूख ना रोक सकी, वो तलवार जिसे प्यास ना रोक सकी, वो तलवार जिसे लाशें न रोक सकी, वो तलवार जिसे ज़ैनब और सकीना के मारी से खतर में आने का अंदेशा ना रोक सका, वो तलवार जिसे जवान अली अकबर की लाश ना रोक सकी, वो तलवार जिसे अब्बास बरदार के कटे हुए बाजू ना रोक सके, वो तलवार जिसे शीरख्वार बच्चे अली असगर की मौत ना रोक सकी। आज उस तलवार को कोई रोक नहीं सकता। जमीन भी ताईद में है, आसमान भी हिमायत में है। आज उस तलवार को कोई रोक नहीं सकता। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जो लाशों से न रुके, वो तलवार जो छोटे से बच्चे की मौत का चेहरा देख के न रुके, वो तलवार जो अब्बास के कटे हुए बाजुओं को देख के न रुके, वो तलवार जो बहू बेटी की इज्जत के खतरे में पड़ने के अंदेशे में रुके, उस तलवार को रोक नहीं सकती। सुन लियो, जो तलवार सिमर न रोक सके, वो तलवार जो अमर इब्ने साद न रोक सके, वो तलवार जिसे खोली न रोक सके, सुन लियो अचानक वो तलवार रुक। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जिक्र शुहदा करबला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुक गई तलवार। सुनियो, भूख से नहीं, प्यास से नहीं, बहू बेटी की इज्जत के खतरे में पड़ने के अंदेशे से नहीं, खैमों में लाशें ले जाने से नहीं, नमाज के ख्याल से रुक गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलवारों का साया है, जुमला दे रहा हूं, तलवारों का साया है। मेरे हुसैन को ख्याले नमाज आया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तलवारों का साया है, मेरे हुसैन को ख्याले नमाज आया। आ गए घोड़े से नीचे, रख दिया सजदे में सर, टूट पड़े चारों तरफ से यजीदी, और सोच लिया फिर उठेगा, अली का लाडला तो फिर काटेगा, उठने न दो। एक रिवायत में आया है, शिमर बड़ा से नान बड़ा, खोली बड़ा, मेरे हुसैन ने कहा शिमर जरा ठहर जा। मैंने बचपन में अपनी माँ से वादा किया था, माँ जब दुनिया से जाऊंगा तो एक ऐसा सजदा करके जाऊंगा जो सजदा दुनिया याद रखेगी, अपने आप को भूल जाएगी, हुसैन का सजदा याद रखेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और शिमर बता, तू भी तो मेरे रसूल का कलमा पढ़ता है, मेरे रसूल के लाए कुरान की तिलावत करता है, अपने आप को कलमा गो कहलाता है, नमाजी कहलाता है। क्या शिमर तुझे पता नहीं है आज जुमे का दिन है, मेरे नाना जान के उम्मती अपनी अपनी मस्जिदों में
कोई रुकू करता होगा, कोई सजदा करता होगा, कोई कादा करता होगा, कोई गुंबद खजरा की तरफ जो लगा करके सलातो सलाम पढ़ता होगा। शिमर जरा ठहर जा, बचपन में किया हुआ मां से वादा पूरा करने दे। शिमर हट गया, लरस गया, कांप गया। मेरे हुसैन ने आखिरी सजदे की तैयारी की। नमाज का तो शुद्धियों पहला सजदा था, नमाज का तो पहला सजदा था, मगर मेरे हुसैन की जिंदगी का आखिरी सजदा था। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। रख दिया सजदे में सर, सजदे में सर का रखना था। सिमर बड़ा, सिनान बड़ा, गोली बड़ा, और बड़ी बेदर्दी से सैयदा के लाल के सर को तन से जुदा कर दिया। सर का तन से जुदा होना था। ज़मीरे करबला का जर्रा जर्रा बोला, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। तशमर खंजर गले पे तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, अल्लामा कारी हनीफ साहिब क़िबला, मसलक आला हजरत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। बहुत खूब, बहुत खूब। कट गया मेरे हुसैन का गला, काट लिया इन यजीदों ने नवाज़े रसूल का गला। अरे सुन्नियों, सोचो तो सही, गैरों ने नहीं, इन नमाजियों ने काट लिया, अज़ाने पढ़ने वालों ने काट लिया, कुरान की तिलावत करने वालों ने काट लिया। तो हर नमाजी की नमाज का चेहरा देख के धोखे में मत आना। क्या कहने हैं, बेशक, बेशक। हो सकता है कि कोई नमाजी हो, मगर उन्हीं नमाजियों की नस्ल से हो जो 1400 बरस पहले नवाज़े रसूल का गला काट चुके हैं। उन्हीं नमाजियों में से वे हो जो 1400 बरस पहले अली अकबर की जवानी लूट चुके हैं। उन्हीं नवाजियों से हो जो 1400 बरस पहले अली असगर के गले में तीर मार चुके हैं। उन्हीं नमाजियों में से हो जो अब्बास अलबरदार के बाजुओं की मछलियां काट चुके हैं। तो महज नमाज देख के धोने में मत आना। क्या कहने हैं, बेशक, बेशक। क्या बात है। तहकीक कर लेना, ये किधर वालों की नमाज है? हुसैनियों की नमाज है कि यजीदियों की नमाज है? जजमेंट लेने से पहले, किसी नमाजी के बारे में फैसला करने से पहले ये जरूर जान लेना, ये नमाजी यजीदी है या हुसैनी है। बेशक, बेशक, जरूरी है। इन यजीदियों को हुसैन का गला काट के भी सब्र नहीं आया, इनकी तलवारों की प्यास अभी बुझी नहीं। काट लिया हुसैन का गला, अब भी ठहर जाते न ठहरे। अब तो जुल्म और तशद्दुद की आंधी इनकी ओर तेज हो गई। हुसैन का गला काट दिया, खेमों में आग लगा दी, पर्दा नशीना ने हरम को बेपर्दा कर दिया। रिवायत में आया है शुहादा की लाशों पे इन जालिमों ने घोड़े दौड़ा दिए। इमाम हुसैन की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत के बाद लाशों के पास से गुजर रही हैं। आ गई भैया हुसैन की लाश पे। इमाम हुसैन की लाश को देखा तो चीख निकल गई। तसव्वुफ में अर्ज की, नाना जान आपकी शान तो ये है, आप पे अल्लाह भी दरूद पढ़ता है, फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं। आपका नवासा बेगोरो कफन
लाश खून पे डूबी है, जिसमें के टुकड़े टुकड़े हो रहे। लाला जान, हवा गर्द उड़ा रही है हुसैन की लाश पे। यजीद की फौज का एक सिपाही कहता है, यजीद दर्द भरे लहजे में ज़ैनब ने तकरीर की कि सारा ज़मीने करबला दहल गया, थर थर आ गई करबला की ज़मीन। यजीदियों के भी आंखों में आंसू आ गए। इन यजीदियों ने सुन्नियों यहीं बसने की, अपनी लाशों को दफना दिया। अमर इब्ने साद इस दिन ठहर गया, रात को वही क़याम किया। सुबह को अपनी लाशों पे जनाजा पड़ा, उन्हें दफन किया और शुहदा की लाशों को बेगोरो कफन छोड़ के चल दिया। इमाम हुसैन का सर खोली के हवाले कर दिया, दूसरे सरों को अपनी सरकर्दगी में लेके कूफे रवाना हो गया। इब्ने ज़ियाद ने कूफे को सजवाया, तख्त लगाया। इमाम हुसैन का सर पोंछा तो इस कमबख्त ने अपने पैरों में रखा और छड़ी निकाल के इमाम हुसैन के लबों पे मारने लगा। एक सहाबी ज़ैद बिन अरकम बर्दाश्त न कर पाए, इरशाद फरमाया, ओ नाबकार गुस्ताख, इन लबों पे छड़ी ना मार। मैंने मदीने की गलियों में मुस्तफा जाने रहमत को इन होंठों को चूसते हुए देखा। खबीस इब्ने ज़ियाद कहने लगा, तुम्हारे बुढ़ापे का ख्याल करता हूं, वरना भी गर्दन उड़वा देता। ज़ैद बिन अरकम इसे बुरा भला कहते हुए बाहर चले गए। इसने ऐलान करवा दिया कि मस्जिद कूफा में लोग जमा हो जाएं। लोग जमा हो गए। इसने खुतबा दिया, तकरीर की। इमाम हुसैन के खिलाफ हजरत अली को बुरा कहा। वहां मस्जिद में एक सहाबी रसूल बूढ़े अब्दुल्ला इब्ने अफीफ थे, नाबीना थे, आंखों से माजूर थे, बर्दाश्त न कर पाए, खड़े हो गए और कहने लगे, इब्ने ज़ियाद मलून, इमाम हुसैन को बुरा ना कह, मौला अली को बुरा ना कह, रसूलुल्लाह को बुरा ना कह, तू झूठा, तेरा बाप झूठा। हुसैन सच्चे, अली सच्चे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सच्चे। इस खबीस ने इन सहाबी रसूल को भी खुदा की कसम गिरफ्तार करवा के, पकड़वा के शहीद करवा दिया। इसने इमाम हुसैन के सर को दमिश्क भेजने की तैयारी की। शुहदा के सरों को नेज़ों पे चुभाया गया। इमाम हुसैन के मुकद्दस सर को भी नेज़े पे चुभाया गया। इन यजीदियों का मकसद ये था कि गांव देहातों से गुजरो इन शुहदा के लाशों को नेज़ों पे चुबा चुबा के, ताकि यजीद के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके। दहशत का माहौल पैदा कर दो। ये यजीदी जुलूस की शक्ल में शुहदा के सरों को नेज़ों पे चुबा चुबा के कूफे में फिरा फिरा के दमिश्क की तरफ लेकर के चलते हैं। अभी एक मंजिल आई थी, रात को ठहराव किया, पड़ाव डाला, सामने गिरजा घर था, रात को आराम के ख्याल से क़याम किया। राहिब अंदर से बाहर आ गया। उसने देखा कि नेज़ों पर सर चुभे हैं और एक बहुत खूबसूरत सर रसूलुल्लाह के सर के मुशाबे है। राहिब ने कहा, ये किन के सर हैं? तो कहने लगे, यजीद के बागी हुसैन इब्ने अली का सर है। राहिब बोला, तौबा तौबा, नाउज़ु बिल्लाह, तुमने अपने रसूल के नवासे का सर काट लिया। राहिब हैरत में पड़ गया, बड़े मलून हो तुम लोग। कहने लगा, क्या रात को यहीं ठहरोगे? कहने लगे, हाँ, आज रात यहीं क़याम करेंगे। राहिब के मुकद्दर का सितारा बुलंदी पे कहने लगा, तो आज ये सर मुझे दे दो, तुम तो यहीं रहोगे, मुझसे कुछ पैसे ले लो। दुनिया के लालची कुत्ते 10,000 दिरहमों के लालच में आ गए, सरे हुसैन राहिब को दे दिया।
राहिब बड़े एहतराम से अंदर ले गया, कमरे में तख्त बिछाया, चादर डाली, खुशबू में बसाया चादर को। सुभान अल्लाह। और सरे हुसैन के सामने नियत बांध के जियारत के लिए खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ सरे हुसैन की जियारत कर रहा है, इस नियत से कि ये नवासे रसूल का मुकद्दस चेहरा है, इसकी किस्मत की बुलंदी में अंगड़ाई ली। तजल्लियात की बरसात शुरू होती है, हिजाबात हट जाते हैं, नजरें कुशादा हो जाती हैं। क्या देखता है? सरे हुसैन से लेके आसमानों की बुलंदियों तक नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह। राहिब ने ये देखा, सरे हुसैन पे कुर्बान होने लगा, टिकटिकी बांधकर इस नूर की ज़ियारत करने लगा। अभी राहिब नूर की ज़ियारत ही कर रहा था, क्या देखता है? आसमान से अरवाह मुकद्दसात का नुज़ूल होता है। सैयदा आसिया की रूह इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए आती है। एंड में शहजादी रसूल सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की रूह का नुज़ूल होता है। अपने बेटे हुसैन के सर को अपनी छाती से लगाती है, पेशानी को बोसा देती है रूह फातिमा। इरशाद फरमाती है रूह फातिमा, बेटे शाबाश, तूने जो बचपन में वादा किया था नाना से, उसे तूने पूरा कर दिया। दुनिया को ठुकरा दिया, कुरान को कलेजे लगा लिया, मदीना छोड़ दिया, इस्लाम को बचा लिया, मक्का छोड़ दिया, इस्लाम को बचा लिया, अली अकबर को दे दिया, इस्लाम को बचा लिया, अली असगर को दे दिया, इस्लाम को बचा लिया, कासिम को दे दिया, इस्लाम को बचा लिया, न बच्चा अली असगर दे दिया, इस्लाम को बचा लिया। इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया, घर भर खुदा के नाम पे कुर्बान। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जिक्र शुहदाए करबो बला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख ली राहिब ने सरे हुसैन की करामत। राहिब के कुफ्र पर इस्लाम की ईमान की तजल्ली गिरी, बदल गई दुनिया की। इमाम हुसैन के मुकद्दस चेहरे को गवाह बनाया। इन वज़े रसूल कुफ्र की गलाजत मेरे कलेजे से हट गई, इसके हुसैन बस गया, इस्लाम की चाशनी ने मेरे दिल में घर बना लिया। सुभान अल्लाह। गवाह हो जाओ, कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अरे जब कटा ना था तब भी इस्लाम की सरे हुसैन तबलीग कर रहा था, अब कट गया है तब भी तबलीग कर रहा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इतना माजरा पेश आया, सुबह हो गई, ये यजीदी आ गए, लाओ सा। राहिम ने दे दिया और ये कह के दे दिया, हो गया मेरा काम। बेशक, बहुत खूब। ले जाओ, हो गया मेरा काम। ये सरे हुसैन को लेकर के चले दमिश्क में। पहले खबर पहुंच गई थी, यजीद ने दमिश्क को सजवाया, रोशनी करवाई, ढोल ताशों का इंतजाम करवाया। एक सहाबी रसूल हजरत सहल हैं जो तिजारत के लिए दमिश्क गए थे। इन्होंने दमिश्क को सजा हुआ देखा, लोगों से बोले, लोगों आज चहल पहल कैसी है, रोशनी कैसी है? लोगों ने कहा तुम्हें पता नहीं है, आज इराकियों ने सरे हुसैन को यजीद की बारगाह में हदिया में भेजा। क्या मतलब? का सरे हुसैन को काट लिया गया? लोग बोले हाँ हाँ, काट के तोहफतन भेजा। आंखों से आंसू निकल आए सहाबी रसूल है, कहने लगे सरे हुसैन कौन से रास्ते से आएगा? लोग बोले बाबू साहब से आएगा। ये सहाबी रसूल बाबू साहब पे जाकर के खड़े हो गए। इतनी थोड़ी देर में यजीदियों का जुलूस आना शुरू हो गया। ऊंटों की नंगी पुश्त पे खानदान रिसालत के बच्चों को कसे हुए हैं। हजरत सकीना, हजरत ज़ैनब है, नंगे ऊंटों की पुश्त पे बैठी हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत सहल ने हजरत सकीना को देखा तो देख कर रोने लगे। हजरत सकीना कहने, तुम कौन हो, हमें देख कर रो रहे हो? अब तक कूफे से कोई ऐसा ना मिला जो हमें देख कर रोता। तुम पहले इंसान हो जो हमें देख कर रो रहे हो कौन?
हजरत सहल बोले तुम बताओ तुम कौन हो? हजरत सकीना ने फरमाया मैं हुसैन की बेटी हूं सकीना। सिहाबी है रसूल बोले तो सुन लो, मैं तुम्हारे नाना जान का सिहाबी हूं, सहल मेरा नाम है। मैंने इन आंखों से रसूलुल्लाह का मत्थे की आंखों से जमाले जहां हारा देखा। अगर मेरे लाख कोई खिदमत हो तो बता दो। हजरत सकीना कहने लगी कोई और तो खिदमत नहीं है, हमारी बेपर्दगी हो रही है, हमारे अब्बा जान के सर को देखने के लिए लोग चारों तरफ से आ रहे हैं। भाई इतना एहसान कर दो, हमारे अब्बा जान के सर को आगे बढ़वा दो ताकि भीड़ हमारे पास से खत्म हो जा। अरे 7 साल की सकीना को पर्दे का कितना ख्याल है। अल्लाह अकबर। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी माँ और बहनों से, अपना लो सकीना की सीरत को, चलो नक्शे कदम पे सज्जदा ज़ैनब सानिए फातिमा की। अगर तुम कनीज़े फातिमा बनना चाहती हो, पर्दे को अपने ऊपर लाजिम कर लो, शाहराहों पे बेपर्दा न फिरा करो, चौराहों पे बेपर्दा ना घूमा करो। अगर सच्चाई में सदाकत के साथ तुम्हारा दावा है हम कनीज़े फातिमा है, तो ऐसा चांस ना दो कि कयामत के दिन सैयदा तैयबा ताहिरा रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा तुम्हारी सूरत देख के चेहरा फेल गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कर लो पर्दे का एहतमाम, कर लो पर्दे का एहतमाम, बन जाओ पक्की सच्ची कनीज़े फातिमा। हजरत सकीना को 7 साल की उम्र है, कितना ख्याल है पर्दे का। सिहाबी रसूल ने 400 दिरहम दिए इन लालची कुत्तों को। ये 400 दिरहम के लालच में सरे हुसैन को लेके आगे चले गए। अब मैं बड़े इख्तिसार से अर्ज करता हूं, सरे हुसैन यजीद के पास पहुंच गया। यजीद ने मगरमच्छ के आंसू बहाए और ये सोच करके बहाए कहीं दमिश्क की फजा खराब ना हो जा, मेरी सल्तनत का तख्त ना उलट जा। इसलिए इमाम हुसैन से कहने लगा बराहे रास्त मामला मेरे सामने आता, मेरे पास आता तो तुम्हारे वालिदे गिरामी का सर नहीं काटता, शहीद नहीं करता। अब जो होना था हो गया, अब तो हम मदीने शरीफ तशरीफ ले जाइए, जो जरूरत हो खत लिखते रहिए। नोमान इब्ने बशीर की सरकर्दगी में इस मुकद्दस लुटे हुए काफिले को मदीने तैयबा रवाना किया गया। मदीने पहले ही खबर पहुंच गई थी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो अब तक सब्र ज़ब्त का मुजस्समा बने हुए थे, जो मदीनतुल मुकर्रमा करीब आया, सब्र ज़ब्त का पैमाना उलट काबू से बाहर हो गया। सब्र कहने लगे निलती यारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबीयुल मोहतरम। ए बादे सभा, जब तेरा गुजर मेरे मुस्तफा के दरबारे आली से हो तो हमारा सलाम कह देना और अर्ज कर देना या रसूल अल्लाह, यजीदियों ने आपके चमनिस्तान के फूलों को मसल दिया। या रसूल अल्लाह, यजीदियों ने हम पे बड़ा जुल्म किया है। या रसूल अल्लाह, अब तो अली अकबर भी ना रहे। या रसूल अल्लाह, अब्बास के बाजुओं को काट लिया गया। या रसूल अल्लाह, उन्होंने मोहम्मद का बदपना लूट लिया गया। या रसूल अल्लाह, अली असगर के गले में हरमुल्ला बिन कायशदी ने जहर का बीज पार करके जान ले ली। या रसूल अल्लाह, 17 नौजवानों की खानदान अहले बैत की गर्दनें काट ली गई। मिलती यारी सबा यौमन अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबीयुल मोहतरम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मजहब इस्लाम, अल्लामा मजहब इस्लाम अल्लामा हनीफ साहब क़िबला रतनपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इन यजीदियों ने यहीं पे बस नहीं की है, बल्कि तारीख करबला बताती है इस यजीद ने सन 63 हिजरी में 12 या 20 हजार का लश्कर लेकर के मदीने पे चढ़ाई करवा दी। 10,000 मुसलमानों को कटवा दिया, 700 सहाबा को ज़िबा करवा दिया। वो जुल्म सितम किया है मदीने वालों पे। 3 दिन तक इफ्फत माफ खवातीन को अपने ऊपर इन हसीन यजीदियों ने, हराम दहर लोगों ने अपने ऊपर हलाल कर लिया। मस्जिद नबवी के सुतूनों में घोड़े बंधवाए, बेहुरमती की मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल कर दिया। ये फिरौन जमाना लोग मदीने में तबाही मचा के चले तो रास्ते में मर गया इनका फिरौन, मर गया सरदार। दूसरा सरदार मुखातब इन्होंने तैयार किया, दाखिल हो गए मक्कतुल मुअज़्ज़मा में, वहीं बर्बरियत फैला दी। कोहे अबू कैस पे चढ़ गए, हरम शरीफ पे पत्थरों की बारिश की, काबे की छत को तोड़ दिया, आग बरसाना शुरू कर दी, गिलाफे काबा जला दिया। हजरत इस्माइल के फिदिये में जो दुम्बा ज़िबा हुआ था तबर्रुक के तौर पर, उसके सींग रखे थे, वो भी जल गए। 2 महीने तक बर्बरियत फैलाते रहे। हजरत ये बर्बरियत फैला ही रहे थे कि खबर आ गई यजीद मर गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर की फौजों ने इसके मरने की खबर आई तो इनका पीछा शुरू किया, तागूतों का पीछा शुरू किया, मारपीट शुरू की, कुत्ते और बिल्ली की तरह इन्हें दौड़ाना शुरू किया। अब हिजाज, शाम, खुरासान के लोगों ने अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पे बैत की। यजीद के मरने के बाद उसका जानशीन, उसका बेटा मुआविया बना। ये नेक दीनत था, नेक खसलत था, बाप के कारनामों से खुश नहीं था। लोगों ने जबरदस्ती इसकी ताजपोशी कर दी, बैठ गया तख्त पे, मगर तख्त पे बैठ के सेहत याब नहीं हुआ। 40 दिन तक बैठा रहा, मगर बीमारी रहा। 40 दिन में मर गया। लोगों ने कहा अपना जानशीन बना दो। कहने लगा, अरे जानशीनी की बात करते हो? जिस हुकूमत के तख्त के पाए अली अकबर की लाश पे रखे गए हो, जिस हुकूमत के तख्त के पाए अब्बास अलंबरदार के बाजुओं पे रखे गए हो, जिस हुकूमत के तख्त के पाए हजरत अली असगर के गले पे रखे गए हो, जिस हुकूमत के पाए कासिम की जवानी पे रखे गए हो, सुन लो लोगों, इस हुकूमत में मैंने कोई मिठास ना देखी। जिसको अपना अमीर बनाना चाहो बना लो, ये कह के मर गया। मुआविया के मरने के बाद मरवान ने लोगों को बैत किया। मिस्र और शाम के लोगों ने मरवान के हाथ पे बैत की। मरवान के मरने के बाद अब्दुल मलिक उसका बेटा बैठ गया। अब्दुल मलिक के दौर में मुख्तार बिन उबैद को गलबा हासिल हुआ। मुख्तार बिन उबैद ने तख्त पे बैठते ही ऐलान कर दिया, ए लोगों सुन लो, सबसे पहले मुख्तार का कारनामा ये होगा कि करबला में जितने यजीदी इमाम हुसैन के मुकाबले में गए थे, मुख्तार एक एक को चुनवा के मरवाएगा। अबू उमरा कोतवाल को बुलाया, बुला के बोला, अबू उमरा बता अली असगर के तीर किसने मारा था? बता अमरा अब्बास अलंबरदार के बाजू किसने काटे थे? बता कोतवाल, बता कोतवाल कासिम की जवानी किसने लूटी थी? बता कोतवाल, बता कोतवाल हौन मोहम्मद का बचपना किसने लूटा था? फहरिस्त तैयार कराता चला गया, लिखवाता चला गया। अली अकबर को फला ने शहीद किया, अब्बास के बाजू फला ने काटे, सकीना को फला ने तड़पाया, अली असगर के गले में तीर फला ने मारा। ऐलान कर दिया, लोगों सुन लो, जब तक पेट भर के खाना ना खाऊंगा, जब तक एक एक यजीदी से हुसैन का बदला ना ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह। मचने लगी कूफे में भगदड़। यजीदियों के लिए कूफे की सरजमीन तंग हो गई।
चूहे और बिल्ली की तरह यजीदियों ने भागना शुरू कर दिया। जिसे जिधर को मौका मिला भाग रहा है, कोई इधर को भाग रहा, कोई इधर को भाग रहा। मुख्तार ने कहा जो यजीदी जहां मिले पकड़ो मारो, पकड़ो मारो, पकड़ो मारो। भगदड़ मच गई, मारे जाने लगे धड़ाधड़ यूफी, धड़ाधड़ काटे जाने लगे। जो हाथ आता वही काट दिया जाता, जो हाथ आता काट दिया जाता, मगर मुख्तार की प्यास अभी न बुझी। एक दिन तख्त पे बैठा था, मूंड में था, मूंड में था। मुस्कुरा के बोला लोगों सुनो, आज ऐसे आदमी को कत्ल करवाऊंगा जिसके कत्ल पर जमीन वाले तो खुश होंगे, जमीन ही वाले नहीं आसमान वाले भी हंसेंगे। नखई करीम में बैठा था अमर इब्ने साद का दोस्त। वो समझ गया अमर इब्ने साद बचेगा नहीं। लग गया नंबर, समझ गया इशारों इशारों में। चुपके से पहुंच गया दोस्त के पास। अमर का क्या बात है? का खैरियत नहीं है, छुप जा। का बात तो बता। अरे बात ये है, मुख्तार ये कह रहा कल ऐसे आदमी का कत्ल करवाऊंगा जिसके कत्ल पे फरिश्ते भी मुस्कुराएंगे। मैं समझ गया तू बचेगा नहीं। अमर इब्ने साद बोला कैसी बात करता, पुराना दोस्त है मेरा, आज दोस्ती काम नहीं आएगी तो कब आएगी? मुख्तार ने कहा अबू अमरा को भेजो कोई आदमी, अमर इब्ने साद को बुलवाओ। अमर इब्ने साद खुद तो नहीं आया, बेटा भेज दिया हफ्स। मुख्तार ने पूछा तुम्हारे अब्बा हुजूर कहां? भाई हफ्स बोला मेरे अब्बा की क्या पूछते हो? मेरे अब्बा हुजूर तो जब से करबला से आए इबादत ही इबादत कर रहे हैं, मुसल्ले पे ही पड़े रहने, तस्बीह तस्बीह पढ़ते रहने। जब से करबला से आए अल्लाह ही अल्लाह कर रहे हैं। मुख्तार मुस्कुरा के बोला 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आज तस्बीह याद आ रही है, मुसल्ला याद आ रहा, सजदे याद आ रहे हैं। अबे कल करबला में 500 नौजवानों के दस्ते को नहरे फुरात के किनारे पे तैनात किया था। सकीना को पैसा रुलाया था, अली असगर को प्यासा रुलाया था, अली अकबर को प्यासा रुलाया था। उस दिन ये इबादत याद ना आई। जब गुलिस्तान नबवी के चमनिस्तान नबुव्वत के फूलों को मसल रहा था करबला में, तब तस्बीह के दाने याद ना आए। आज तस्बीह के दाने याद आ रहे हैं। अबू अमरा से बोला जा रे जा काट के ला सर। अबू उमरा भी बड़ा चौकन्ना आदमी था, लिया 10-20 सिपाहियों को, पहुंच गया। कहा सिपाहियों से घेर लो इसका घर, कोई रास्ता छोड़ना मत, निकल के ना भागे। पकड़ लिया सिपाहियों ने, ले आए बाहर। अबू उमरा ने कहा उड़ा दो गर्दन। उड़ा दी गर्दन। गर्दन उड़ा के कोतवाल ने रख ली थैले में, लपेट के बगल में ले आया। बेटा हफ्स बैठा था वहीं, का निकाल क्या है थैले में। थैले में से निकाला तो अमर इब्ने साद का सर था। मुख्तार बोला बेटे से इसके पहचानता ये किसका सर है? बेटा बोला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो मेरे अब्बा। और बोला अब जिंदगी में कोई मजा नहीं है। मुख्तार बोला होना भी नहीं चाहिए। अबू अमरा उड़ा दे बेटे की भी गर्दन।
उड़ा दी दोनों की गर्दन और मजमे की तरफ मुखातिब होकर बोला, सुन लो लोगों, बाप के सर का बदला बाप है और बेटे के सर का बदला बेटा है। हालांकि सरे हुसैन के बदले में अगर मैं हजारों कुरैशियों के भी सर कटा दूं तो बदला हो नहीं सकता। हजारों नौजवानों के सर कटा दूं, अली अकबर के सर का बदला हो नहीं सकता। मगर मजासन कहता हूं, बाप का बदला बाप है और बेटे का बदला बेटा। गंदुम अज गंदुम बिरोयत जोज़ अज मुकाफात अमल गाफिल मशो इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। यही इब्ने ज़ियाद बदनेहाद, जिसके हुक्म से करबला में शुहदा को इतनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी है, पानी बंद कर दिया गया, जुल्म तशद्दुद के वजनी पत्थर तोड़े गए। ये कूफे में विराजमान था। मुख्तार बिन उबैद ने कहा, पकड़ लो इसे भी, पकड़ लो इस इब्ने ज़ियाद को। जब इसे पता चला कि फौज मुझे भी पकड़ने आएगी तो 30,000 फौज लेके भाग लिया। 10-20 आदमियों के मकामे इबरत है, 30,000 को लेके भागा। अबे बेवकूफ, अल्लाह की पकड़ से बच जाएगा। 30,000 को नहीं, 30 करोड़ को ले जा, अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता। और 30,000 को लेके भागे जा रहा, भागे जा रहा, भागे जा रहा, पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है, भागे जा रहा, भागे जा रहा, जैसे मुख्तार के कब्जे में आऊंगा ही नहीं। मुख्तार ने कहा, देखो कहा, पता चला भाग गया। कब भाग गया, कहां भाग गया? इब्राहिम बिन उश्तुर को बुलाया, बोला तू भी फौजी दस्ता तैयार कर। फौजी दस्ता तैयार किया। इब्राहिम बिन उश्तुर ने कहा, कर पीछा। इब्ने ज़ियाद की फौज आगे आगे, इब्राहिम बिन उश्तुर की पीछे पीछे, भागते 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 शहर मूसिल पहुंच गया। मूसिल से दूर नहरे फुरात पर हाथ आ गया। इब्राहिम बिन उश्तुर की फौज में और इसकी फौज में लड़ाई हुई है, झड़प हुई है। सारा दिन घमसान की लड़ाई हुई नहरे फुरात के किनारे। लड़ाई होते 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 जब सूरज ने अपने दहकते हुए चेहरे को मगरिब की सिया चादर में छुपाया, उधर तो सूरज डूबा और इधर इब्ने ज़ियाद की किस्मत का सितारा आ गया गिरफ्त में, पकड़ा गया। इब्राहिम बिन उश्तुर ने कहा, मार डालो खबीस को, काट डालो खबीस को। यही वो इब्ने ज़ियाद है जिसने इसी नहरे फुरात के किनारे नवाज़े रसूल के शहजादों को तड़पाया है, अली अकबर का गला काटा है, अब्बास बरतार के बाजू काटे हैं, अली असगर के गले में तीर छुपाया। सब कुछ इसी खबीस की शरारत से, इसी की ऑर्डर से हुआ। पकड़ लो इसे। पकड़ लिया फौज ने और फौज ने पकड़ के काला काटा गला, लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सर इसका थैले में दबा के इब्राहिम बिन उश्तुर लेके गए। खबर भिजवा दी कूफा, मुख्तार बिन उबैद के पास, सजा दो कूफा। जैसे इस खबीस ने कल सरे हुसैन के आने की खुशी में कूफा सजाया था, तुम भी आज सजा दो इस खबीस के सर की खुशी में। कटा हुआ सर भेज रहा हूं। जैसे ही सर पहुंचा, मुख्तार बिन उबैद ने वही तख्त पे सजावट की और ऐन उसी मकाम पे इस खबीस के सर को रखा जहां 7 साल पहले इसने इब्ने रसूलुल्लाह नवाज़े रसूल इमाम हुसैन के सर को रखा था। तारीख बताती है
हदीसों की किताबों में आता है इसके सर का रखा जाना था। गैब से एक सांप आया, इसकी नाक में दाखिल हुआ, मुंह से निकल गया, फिर नाक में दाखिल हुआ, फिर मुंह से निकल गया, फिर नाक में दाखिल हुआ, फिर मुंह से निकल गया। 3 मर्तबा ये गैबी सांप था जो इसकी नाक में दाखिल होता था, मुंह से निकल जाया करता था, नाक से दाखिल होता था, मुंह से निकल जाया करता था। हत्ता के बिलाखिर एक एक यजीदी जिल्लत के साथ मारा गया। परवरदिगार आलम ने अपने वही पे वही नाजिल की, ए मुस्तफा जाने रहमत, ए मेरे महबूब, यहूदियों ने जकरिया को कत्ल किया, उनके बदले में 70,000 मारे गए। और आपके नवासे इमाम हुसैन इब्ने अली के बदले में 70,000 और 70,000 1,40,000 मारे जाएंगे। जज़ाओ सय्यदिन बिमसलिहा, बुराई का बदला बुराई है। वमा अलैना इल्लल बलाग। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 078785754